हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का एसएसटी स्टडी करेंगे। आज जो स्टडी करना है इस चैप्टर में, इसका चैप्टर नंबर है 9। ठीक है, 9th चैप्टर में आज हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है और इन्वायरमेंट किस तरह से थ्रेटिंग हो रहा है, आज किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इन सभी तथ्यों को हम लोग इस चैप्टर में बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट का ये मतलब है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो और वहाँ का जगह, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू आवर इन्वायरमेंट्स। आज हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, तो एक थ्रेटिंग है जिससे कि हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे नुकसान पहुंच रहा है, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। नेक्स्ट है सेविंग आवर इन्वायरमेंट्स। उसके बाद हमें हमारा पर्यावरण को बचाए रखने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो इस चैप्टर के से रिलेटेड हैं। इस चैप्टर को हमें सुगमतापूर्वक समझने में मदद करेगी हमारी, इसलिए कुछ कीवर्ड्स है जिस वर्ड्स को आप नोट करेंगे। देखिए, सबसे पहले सराउंड्स। सराउंड्स का मतलब होता है चारों ओर, यानी हमारे आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सब सराउंड्स कहलाता है। नेक्स्ट है बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक, यानी कि सजीव जगत जो भी है उसे हम लोग बायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स आप जिसे कहते हैं वो सभी एबायोटिक होता है। नेक्स्ट देखिए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। हम लोग का चैप्टर का नाम ही है इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, यानी कि जब हमारे पर्यावरण में कोई भी सब्सटेंसेस आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगता है उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधा और फाउना का मतलब जीव जगत, यानी कि जब सजीव जगत का चर्चा होता है तो उसे हम लोग जो प्राकृतिक खूबसूरती होती है उसे हम लोग फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। उसके बाद नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण से ये तात्पर्य है कि किसी चीज को जब हम दोबारा बेकार सामान को यूज करने लायक बना लेते हैं उसे हम लोग पुनर्चक्रण के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट मीन्स होता क्या है। तो देखिए, इसे हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को अगर हम विग्रह करके देखें तो इसे हम दो भाग में अलग अलग कर सकते हैं, परि जोड़ आवरण। ठीक है, तो ये परि आवरण इससे बन करके ये पर्यावरण बना। परि मतलब होता है हमारे चारों तरफ का परिवेश, यानी हम जहाँ कहीं भी होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे सामान देखने को हमें मिलता है, जैसे पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव चीजें हैं। तो इस तरह से हम ढेर सारी वस्तुओं को देखते हैं जिसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में परि का मतलब हमारे परिवेश, आसपास का क्षेत्र, और आवरण, आवरण मतलब कवर, यानी कि घिरा हुआ। तो ये पर्यावरण है। तो पर्यावरण में हम लोग अपने आसपास जितने भी वस्तु देखते हैं वो दो तरीके का होता है, या तो बायोटिक होता है या फिर एबायोटिक होता है, यानी कि या जितने भी वस्तु होंगे वो सभी या तो बायोटिक होंगे या फिर एबायोटिक होंगे। बायोटिक मतलब सजीव जगत का और एबायोटिक मतलब निर्जीव प्राणी। तो यही दो एलिमेंट्स मिलकर के और क्या होता है, हमारे पर्यावरण का निर्माण करता है। तो ये है, यही हमारा पर्यावरण है। हमारे पर्यावरण में अगर बायोटिक संसार की चर्चा की जाए तो उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु जैसे तत्व पाए जाते हैं, और वहीं अगर एबायोटिक चीज़ों की चर्चा की जाए तो कुछ मानव निर्मित चीजें हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो मानव निर्मित नहीं है लेकिन फिर भी वह हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो ऐसे भी चीजें, और इन्हीं दोनों के मेल से क्या बना, आवर इन्वायरमेंट, यानी कि पूरा पर्यावरण का निर्माण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा थ्रेट्स टू आवर इन्वायरमेंट्स, यानी कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए
तो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान हमसे है, ठीक है। यानी कि आजकल हम लोग अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन की जो लेवल है वो हमारे पर्यावरण में बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? पॉल्यूशन आखिर क्या होता है? तो पॉल्यूशन का ये मीनिंग होता है, पॉल्यूशन को हिंदी में प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण का तात्पर्य ऐसे कोई भी एलिमेंट्स से है जो हमारे पर्यावरण में आवश्यकता से अधिक अगर उसकी मात्रा बढ़ गई तो वह प्रदूषण कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंटली हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो कार्बन का उत्सर्जन जब तक ज्यादा नहीं हो रहा तब तक हमें कोई परेशानी नहीं थी, कार्बन हमारे लिए आवश्यक भी था। लेकिन जैसे ही कार्बन उत्सर्जन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी, आज क्या है, हमारे पर्यावरण के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। तो इस तरह से पर्यावरण जो है उसको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से खतरा है। इस तरह से आर्सेनिक है तो आर्सेनिक से जल को खतरा है। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स अगर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं। तो आज प्रदूषण के समस्या के चलते पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है, काफी नुकसान पहुंच रहा है। आज हम लोग देखते हैं चाहे वो कई अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। अगर जल की चर्चा होती है तो आज हम लोग देखते हैं कि जितनी भी जल निधियां हैं, चाहे वो नदी है, पोखर है, तालाब है, सभी प्रदूषित ही नजर आते हैं। उसमें सॉलिड वेस्ट के साथ साथ केमिकल वेस्ट भी होता है। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन है। उसके बाद वायु पॉल्यूशन को देखते हैं हम, वायु प्रदूषण भी आज सरेआम हो चुका है। आज हमारे वातावरण में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि पूरा वातावरण में कार्बन ही कार्बन है। और साथ ही साथ एक और कार्बन की मात्रा बढ़ रही है और दूसरी तरफ पेड़ पौधे की संख्या घट रही है, जिसे हम लोग फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फाउना की जो संख्या है वो घट रही है। एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए, एक सुंदर जीवन जीने के लिए कम से कम 33% जंगलों का होना आवश्यक है। लेकिन आज अगर हम कंपेयर करके देखें तो हम 50% भी सक्सेसफुल फॉरेस्ट को अचीव नहीं करते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो इस तरह से क्या है, आज हम लोग प्रेजेंटली हम अपने इन्वायरमेंट के साथ थ्रेटिंग कर रहे हैं। ये थ्रेटिंग की जो खामियाजा है वो हमारे जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग भी भुगत रहे हैं काफ़ी बीमारियों के रूप में, श्वसन संबंधी बीमारी है या और भी अनेक बीमारी है, बहुत सारे नुकसान हैं जिसे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण को कम करके दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा एनवायरनमेंट को किस तरह से थ्रेट किया जा रहा है। आज कल कारखाने से निकलने वाले धुएं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तो ये सभी जो स्मोक है, इस स्मोक को एब्जॉर्ब करने के लिए जो पेड़ होता है वह पेड़ आज हमारे वातावरण का हिस्सा नहीं रहा। अब वो उसकी संख्या घटते चली गई। इसके कारण से आज काफी संकट में है हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट देखिए, सेविंग आवर इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो सभी एक दूसरे पे आश्रित रहती है, यानी इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंट का ये मतलब हुआ कि आपस में एक दूसरे के बिना वे नहीं रह सकते हैं। जैसे अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसका भी सजीव के साथ वास्ता है, कोई सजीव है उसका भी निर्जीव के साथ है। यानी कि स्वतंत्र रूप से किसी भी एलिमेंट्स की परिकल्पना संभव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि हमारे पर्यावरण से पूरे पेड़ को हटा दिया जाए तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। अगर पर्यावरण से पूरे पेड़ को हटा दिया जाए, पेड़ से तो बहुत सारा पेड़ है जिससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है, नहीं हम उसका कंज्यूमर भी नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ है, पेड़ का प्रोटेक्शन करना चाहिए। हम लोग सीखते हैं क्यों? क्योंकि अगर पेड़ को हटा दिया जाए साफ से तो क्या होगा कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे सुपर कंज्यूमर, सबसे अच्छा कंज्यूमर जो हमें नहीं चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर भी।
यानी कि ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। तो अगर पेड़ नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर पेड़ को कार्बन नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से क्या है, हमें अगर इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, बचा करके रखना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो पर्यावरण और हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है उसे एक संतुलित आयाम देना होगा, तभी पर्यावरण सेफ रह सकता है, और पर्यावरण जब सेफ रहेगा तभी हम भी सेफ रह सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग पर्यावरण में यह चैप्टर पढ़े। यह चैप्टर उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इस चैप्टर को कई बार पढ़ेंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपके सिर्फ ज्ञान वर्धन के लिए ही नहीं बल्कि भावी जीवन के लिए भी, भावी जीवन को किस तरह से जीना है उसके लिहाज से भी काफ़ी यूजफुल चैप्टर है। इसमें काफ़ी ऐसा घटक है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए आप इस चैप्टर को कई बार पढ़ेंगे। इस पे बेस्ड जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा आप उसे भी करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।